इंटरमीडिएट क्लास बायो क्लास में हमारा चैप्टर था वंशागति का आणविक आधार। हमने अपनी पिछली क्लास में डीएनए के रासायनिक संगठन, उसकी संरचना, उसके अतिरिक्त उसकी इकाइयों के बारे में जाना। आज की क्लास में हम बात करते हैं डीएनए के प्रकार। डीएनए सामान्य रूप से कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः डीएनए दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम बीडीएनए और जेड-डीएनए के नाम से जानते हैं। बीडीएनए और जेड-डीएनए। वाटसन और क्रिक ने जिस डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया वही अब बीडीएनए कहलाता है। यह सामान्य रूप से पाया जाने वाला डीएनए है जिसमें कुंडलियों का मोड़ दाहिने हाथ से बाएं हाथ की ओर होता है। मींस रोटेशन टाइप बीडीएनए में ऐसा है, जबकि जेड-डीएनए में यह बीडीएनए का विपरीत होता है। प्रत्येक डीएनए में समाचार जोड़ी की मोटाई 34 एंगस्ट्रॉम ना होकर 36 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रत्येक कुंडलन में 10 की जगह 10.5 न्यूक्लियोटाइड जोड़ियां होती हैं। वाटसन और क्रिक ने अपने डीएनए मॉडल में कहा कि एक नाइट्रोजनी समाचार के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। एक डीएनए खंड में ऐसे 10 डिस्टेंस हैं तो टोटल डिस्टेंस 34 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन जब इसे पूरी तरीके से परिष्कृत जानकारी के रूप में रखा गया तो पाया गया कि यह दूरी एक्चुअल में 36 एंगस्ट्रॉम की होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉम नहीं। इसका मतलब यदि दूरी यहाँ से इंक्रीज होती है तो 10 जोड़ियों के हिसाब से बीडीएनए में 10.5 न्यूक्लियोटाइड पेयर होते हैं और डीएनए खंड की लंबाई 36 एंगस्ट्रॉम की होती है। जेड-डीएनए वॉन अलेक्जेंडर रिच ने 1979 में इस प्रकार के रिवर्स कुंडलन वाले डीएनए को देखा। उन्होंने देखा कि ऐसा डीएनए संरचना में टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देता है और कुंडलन या मोड़ में 10.5 के स्थान पर 12 पेयर मौजूद होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेसिस के, और जो डिस्टेंस है वो 38 एंगस्ट्रॉम की बन जाती है एक डीएनए खंड में, जिसमें यह 12 पेयर मौजूद हो। प्रत्येक दोहरे हेलिक्स के मोड़ की लंबाई 46 एंगस्ट्रॉम हो जाती है। कुंडलीकरण के कारण डीएनए अणु की पूरी लंबाई में मेजर और माइनर ग्रुप्स होते हैं। यह दोनों डीएनए सामान्य अवस्थाओं के हैं, लेकिन असामान्य प्रकार के डीएनए, जिन्हें हम ए-डीएनए और सी-डीएनए के नाम से भी जानते हैं, ये डीएनए की असामान्य अवस्था है। यानी आमतौर पर यह अवस्था नहीं दिखती, लेकिन कभी-कभी दिखती है, तो इसे ए-डीएनए और सी-डीएनए कहते हैं। इन दोनों प्रकार के डीएनए के प्रारूप को देखें। अगर हम किसी डीएनए में उसकी आपेक्षिक आर्द्रता को 75% कर दें, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम आयनों की सांद्रता बढ़ा दें, तो एक सामान्य बीडीएनए ए-डीएनए में परिवर्तित हो जाता है।
और ऐसा करते ही यह 10.5 यानी 10.5 अवयव पूरे 11 नाइट्रोजनी समाक्षारकों के जोड़े में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन जब आपेक्षिक आर्द्रता को घटाकर 66% कर दिया जाता है तो बी डीएनए सी डीएनए में परिवर्तित होता है। इसमें हेलिक्स के व्यास में भी परिवर्तन आता है। आपको मैंने संरचना में बताया था कि एक मुख्य अक्ष के चारों तरफ जो भी कुंडलन है उस कुंडलन में इसकी डिस्टेंस 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। जब बी डीएनए ए डीएनए में कन्वर्ट होता है तो यह डिस्टेंस 23 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जब बी डीएनए इन नाइट्रोजनी क्षारकों की संख्या को घटाकर 9 करता है तो यह व्यास सिर्फ 19 एंगस्ट्रॉम का बचता है, यानी डीएनए संकुचित हो जाता है। और इस अवस्था में एक डीएनए खंड पर 9 जोड़ी क्षारक होते हैं। ए डीएनए में 11, जेड डीएनए में 12 और बी में दिखते 10.5 हैं। लेकिन 10.5 होने की परिकल्पना कैसे होगी? भाई ये आपके 10 खंड हो गए। अब इन 10 खंडों को जब परिवर्तित किया गया तो पाया गया कि डीएनए का एक अतिरिक्त खंड का आधा भाग, अब ये हिस्सा ऐसे बटा फिर ऐसे बटा, तो इस आधे भाग की गणना कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए मानते हम 10 ही हैं कि 10 खंड रहते हैं, जो दिखने में 10.5वें भाग से घुमाव दिखता है, लेकिन 10.5वां अवयव कहीं पर उपस्थित है ही नहीं। तो इसलिए इसे माना 10 जाता है। तभी कहा गया कि वर्तमान में जो डीएनए प्रारूप हैं वो बी डीएनए टाइप के हैं, जैसा वाटसन और क्रिक ने अपने परमाणु डीएनए मॉडल में कहा था। अब चूंकि घुमाव के हिसाब से वो 10.5वें हिस्से पर आता है, 34 एंगस्ट्रॉम की जगह 36 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे 10.5 खंड गिना जाएगा, क्योंकि अगला खंड तभी पूरा होगा जब वो 11वें हिस्से तक पहुंच जाए। ठीक, तो इन्हें सामान्य और असामान्य अवस्थाओं में डीएनए के प्रकार कह सकते हैं। वैज्ञानिक पहले ये अनुमान लगाते थे कि डीएनए और प्रोटीन दोनों ही असीमित रचनात्मक विभिन्नता रखते हैं। असीमित रचनात्मक विभिन्नता का मतलब बहुत प्रकार के इनकी संरचनाएं, इनसे बनने वाले अवयव, इनकी उपस्थिति इतनी असीमित है कि उसे असीमित रचनात्मक विभिन्नता का नाम दिया गया। दोनों में से कोई एक आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु होना चाहिए। तो आखिर आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक अणु कौन है? तो पता लगा कि प्रोटीन अलग प्रकार से बिहेव करता है सूचनाओं को ट्रांसफर करने में, और डीएनए अलग प्रकार से बिहेव करता है। जीवों के डीएनए का बहुत बारीकी से अध्ययन करने पर एरविन चारगैफ ने डीएनए के अपघटन के बाद अपना मत प्रस्तुत किया, जिसे एक्चुअल में चारगैफ नियम कहते हैं। चारगैफ नियम। तो चारगैफ नियम के मुख्य बिंदु क्या हैं? डीएनए में प्यूरीन और पिरिमिडीन बराबर होते हैं, यह आपको मैंने संरचना के समय भी बताया। विभिन्न जीवों के डीएनए अणु में एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, इनका जो अनुपात है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन एक जीव जाति के सभी सदस्यों में समान। अब आते हैं इसी बात पर। हमने कहा
एक प्रकार के जीव के डीएनए में AT, TA, CG, GC, TA, AT, TA, CG प्रकार से यौगिकों की व्यवस्था है। अब ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो, ये नाइट्रोजनी क्षारकों की व्यवस्था है। इसी जीव जाति के किसी सदस्य में यह प्रारूप समान ना हो, परंतु इसमें कुछ अंतर आ जाए। जैसे CG के स्थान पर GC हो, GC के स्थान पर GC ही रहे, TA के स्थान पर AT हो जाए, या फिर AT समान रहे, TA आ जाए या CG रहे, तो आप देखोगे कि हर एक चीज का अनुपात बराबर है। AT TAT ये कन्वर्ट है, चेंज है, ये समान है, ये चेंज है, ये समान है, ये भी समान है, ये भी समान है। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 समान हैं, 2 असमान दिख रहे हैं, लेकिन हैं तो उतने ही, आनुपातिक रूप से उतने ही हैं। उनका क्रम भले बदला हो, लेकिन वे आनुपातिक रूप से उतने ही रहते हैं। तो एक जीव जाति के सभी सदस्यों में यह अनुपात समान होगा। एक जीव जाति के सभी सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में प्यूरीन और पिरिमिडीन हमेशा बराबर होते हैं। इन 3 बिंदुओं के आधार पर चारगैफ ने यह सिद्ध कर दिया कि वास्तव में डीएनए की संरचना और उसके जल अपघटन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर डीएनए में भिन्नता तो है, पर एक जीव जाति के सभी सदस्यों में यह समान प्रकार का ही होगा, भले ही उसके क्रम और अनुक्रम में अंतर क्यों ना हो। नेक्स्ट टॉपिक आरएनए को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। डीएनए में डीएनए से रिलेटेड डीएनए की संरचना, डीएनए का प्रकार, डीएनए में कौन कौन से अवयव और किस किस प्रकार से उनकी उपस्थिति है, क्या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है अथवा एक जीव जाति में डीएनए की संख्या या उनमें संकलित सूचना या उनका प्रारूप एक समान ही होता है, उसमें अंतर क्यों नहीं होता, से संबंधित चारगैफ के नियम को हमने अब तक पढ़ लिया है।